Hey guys, welcome back to the channel. My name is Jawal Patel, and if you're an Uber driver full time like me, or if you're just doing it part time just to get some extra cash, then you are at the right place because in today's video, I'm going to be talking about all the tips that I have to increase your Uber earning. Whether if you are doing it for a long time or you're just getting started, I'm pretty sure this video gonna help you to boost your earnings in Canada. फर्स्ट थिंग फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ऊबर्स अल्गोरिदम। ऊबर का जो अल्गोरिदम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अल्गोरिदम ये डिसाइड करता है कि आपको कौन सी राइड मिलेगी, आप कितना पैसा कमाओगे और कब कमाओगे। अब ऊबर का जो अल्गोरिदम है वो तीन मेन फैक्टर के ऊपर काम करता है। नंबर वन आपकी रेटिंग हो गई, जो ड्राइवर्स रेटिंग होती है वो। नंबर टू कि आपकी कैंसलेशन रेट कितनी है, एंड नंबर थ्री जो आपकी एक्सेप्टेंस रेट कितनी है। ऊबर रेटिंग बेस्ड ऑन योर स्टार रेटिंग, कस्टमर्स आपको कितनी रेटिंग दे रहे हैं। कैंसलेशन रेट वो होती है कि आपने एक राइड एक्सेप्ट की और एक्सेप्ट करने के बाद कैंसिल कर दी, तब आपकी जो कैंसलेशन रेट होती है वो चेंज होती है। एक्सेप्टेंस रेट ये होती है कि आप कितनी राइड्स एक्सेप्ट करते हो। बेस्ड ऑन दिस थ्री फैक्टर्स ऊबर का जो अल्गोरिदम है वो ड्राइवर्स की प्रोफाइल पे ये डिसाइड करता है कि वो ड्राइवर कितना एक्टिव है और कितना एक्टिव नहीं है। The more good ratings you have, the less cancellation rate you have, and the more acceptance rate you have, the more chances you have to get matched to a good paying rides. और एक सिंपल सा लॉजिक इसके पीछे काम करता है कि आप जितनी अच्छी राइड्स कंप्लीट करोगे, जितनी ज़्यादा राइड्स कंप्लीट करोगे, ऊबर उतने ज़्यादा पैसे बनाएगा एंड इवेंचुअली आप उतने ज़्यादा पैसे बनाओगे। तो ये हो गया बेसिक्स ऊबर का एल्गोरिदम। सो हियर इज माय टिप। मैंने क्या नोटिस किया है पिछले जब से भी मैं ऊबर कर रहा हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन जाते हो, सो यू हैव 12 आवर्स इन अ डे टू डू ऊबर। यू कैन गो ऑनलाइन फॉर 12 आवर्स इन अ डे स्ट्रेट, है ना। तो जैसे ही आपको पहली राइड मिलती है, नेवर एवर कैंसल दैट राइड, लाइक उसको एक्सेप्ट कर लो। इवन मैंने क्या नोटिस किया है कि जब भी मैंने पहली 5 राइड विदाउट कैंसलिंग मैंने एक्सेप्ट किया है, आई काइंड ऑफ फिट इन दी ऊबर्स अल्गोरिदम एज एन एक्टिव ड्राइवर, कि जो ऑनलाइन तो है लेकिन एक्टिव भी है, मतलब कि वो एक्टिवली सारी राइड्स एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऊबर मुझे बैक टू बैक राइड्स देता है। इवन अगर मैं किसी को कहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ तो विद इन लाइक 1 or 2 मिनट्स, और इवन लाइक कभी कभी तो जब मैं वो राइड में होता हूँ और मुझे नेक्स्ट रिक्वेस्ट मिल जाती है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है अल्गोरिदम में आप कैसे फिट हो सकते हो। दूसरी एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जैसे ही आप 8 to 10 आवर्स का एक्टिव टाइम जो होता है आपका वो क्रॉस कर लेते हो, तो ऊबर आपको अच्छी राइड्स प्रोवाइड करता है टू एंड योर डे। लाइक बड़ी राइड्स जो कि आपको $20, $15 और इवन समटाइम्स लाइक $30-40 जो पे करके देती है। दिस मेक्स इट ईजी टू मेक मोर देन $200 इन अ डे ईजिली। इसके लिए लेकिन आपको लाइक आई सेड, लाइक यू हैव टू ट्रीट ऊबर लाइक अ नॉर्मल जॉब। लाइक यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स होती है जो कि 12 घंटे की होती है, एंड यू हैव द सेम ऑप्शन इन ऊबर कि आप 12 घंटे तक ऑनलाइन रह सकते हो एंड यू कैन मेक अ गुड मनी। बट वन थिंग कि जो भी आपकी प्रोफाइल के अंदर आपकी जो कैश जो आपकी अर्निंग स्टेटमेंट्स होती है उसके अंदर जो आपको पैसा दिख रहा है वो एक आपकी ग्रॉस इनकम है, ना कि आपकी नेट इनकम है। सो यू आर नॉट डिडक्टिंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस और एनीथिंग जो कि आपको बाद में करने हैं। Now let's talk about how you can maximize your earning by smart driving. By this mean कि अगर मान लो कि आपने दिन में कभी भी स्टार्ट कर दी ऊबर और आप बस ऐसे ही घूम रहे हो, then you are waiting a longer time to get a ride request, right? Usually क्या होता है कि जो मॉर्निंग के टाइम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, let's say from 5 to 10, राइट? बिकॉज उस टाइम में सारे लोग जॉब पे जा रहे होते हैं, लाइक है ना, बच्चे जो होते हैं स्कूल में जा रहे होते हैं। सो वी ऑल्सो हैव Uber X teen option, राइट? There are so many people going to the airport and stuff like that. So जो मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो यूजुअली काफ़ी बिजी होता है। आफ्टरनून का जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही डेड होता है। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर लिविंग इन अ बिग सिटी, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग इन अ GTA टोरंटो एरिया, देन ऑफ कोर्स द एंटायर डे इज बिजी, बट ऑल्सो यू हैव मोर ड्राइवर्स ओवर देयर। बट मैं बैरी में रहता हूँ जो कि टोरंटो से 90 किलोमीटर्स दूर है। It is not a small town, it is also a city, but it's not that big of a city, right? So मैं strategy use करता हूँ, like I woke up
early in the morning. I start at around 6, and I start my Uber from there. उसका सबसे बेस्ट फ़ायदा क्या है कि like when the time is busy, you'll keep getting rides back to back. So आपका जो ideal time जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है. That means you are making more money in less time. इससे आपका जो फ्यूल कंजप्शन है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है. ये चीज़ एक हो गई कि आपको स्मार्ट ड्राइविंग करनी है, राइट. एंड अगर आपको मान लो कि बीच में कुछ टाइम स्लो हो भी गया, देन माई बेस्ट टेक इज टू गो इन द बिजी एरिया, राइट. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जैसे कि बिजी टाइम चल रहा है ऑलरेडी, आपने कहीं पे राइड ड्रॉप किया, आपको तुरंत ही नेक्स्ट राइड नहीं मिल गई तो आप वहां से निकल जाओ. नो, व्हाट आई यूजुअली डू इज, अगर वो मॉर्निंग का टाइम है, इफ आई ड्रॉप समवन फ्रॉम नॉर्थ एंड टू साउथ एंड, तो जहाँ साउथ एंड में मैंने जहाँ पे भी उनको ड्रॉप किया होता है, आई वेट देयर फॉर लाइक 5 to 15 मिनट मैक्सिमम. अगर 15 मिनट के अंदर अंदर उस जगह पे मेरे को राइड नहीं मिली, देन आई चेंज माई लोकेशन. बिकॉज अगर आप बार बार घूमते रहोगे तो आपका आइडलिंग टाइम जो है, आपके जो किलोमीटर्स है जो कि आप एवे वेस्ट कर रहे हो, वो बढ़ जाएंगे. एंड द वन पर्सनल ट्रिक आई लर्न कि जब भी आपको आपके एरिया में अच्छी राइड्स मिल रही है, शॉर्ट राइड्स मिल रही है जो कि आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे रही है, अवॉइड टेकिंग द लॉन्गर ट्रिप्स. फॉर एग्जाम्पल, मैं बैरी में जब होता हूँ, जब मेरी यहाँ पे बैरी में अच्छे से ऊबर चल रही होती है, एंड आई एम गेटिंग लाइक राइड्स विद द वेट टाइम ऑफ 2 to 3 minutes in between, आई नेवर टेक 40+ minute राइड. इट टेक्स मी एनीवेयर टू GTA एरिया और मे बी इन द नॉर्थ. बट उसमें होता क्या है कि अगर मैं बैरी में से टोरंटो भी जा रहा हूँ, इट टेक्स 1.5 hour फॉर मी टू गो देयर एंड 1.5 hour फॉर मी टू कम बैक. और अगर मैं डाउनटाउन टोरंटो में किसी को ड्रॉप कर रहा हूँ, देन आपको पता ही है कि वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. सो इट्स नॉट वर्थ इट बिकॉज योर 3-4 hours is waste and you're probably going to be making maybe $70-80. That is not worth it because you're also coming back. So avoid taking a longer trips when your area is already busy. Yes, if you are sitting there for like half an hour with no rides and then you pop up with a 40+ minute ride, go for it because something is better than nothing, right? So these are the tips to make good money by a smart driving. Now let's talk about the Uber incentives and the promotion. So पिछले 1 साल से जो मैं फुल टाइम ऊबर चला रहा हूँ, मैंने बहुत ही ज़्यादा बोनसेस या फिर इंसेंटिव्स ऊबर की तरफ से यहाँ पे देखे नहीं है. बिफोर आई रिमेंबर इन 2022 when I started doing the Uber, I was doing it part time then. बट मेरे को तब बोनसेस दिखते थे. फॉर एग्जाम्पल $100 फॉर कंप्लीटिंग 10 राइड्स और $600 फॉर कंप्लीटिंग 60 राइड्स इन 3 days, तो ऐसे जो इंसेंटिव्स थे वो तब मिलते थे, अभी नहीं मिलते. बट आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मिलेंगे, राइट. सो कीप एन आई ऑन योर अपॉर्चुनिटी टैब इन योर ड्राइवर्स प्रोफाइल. वहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होगी या फिर कोई बिजी एरियाज भी होंगे या फिर इवन कोई स्टेडियम में या फिर कहीं पे कोई प्रोग्राम्स भी चल रहे होंगे, कॉन्सर्ट्स चल रहे होंगे, गेम्स चल रही होगी, तो उन सारी की इन्फॉर्मेशन आपको अपॉर्चुनिटी टैब में मिल जाएगी. सो कीप एन आई ओपन फॉर एनी बोनसेस दैट यू गेट फॉर योर ड्राइवर्स प्रोफाइल. ज़्यादा से ज़्यादा ऊबर में पैसे बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये वाला है, और जो कि है कस्टमर सर्विस एंड टिप्स. ट्रस्ट मी, नो मैटर हाउ मच गुड यू आर ड्राइविंग एंड एनीथिंग, बट ये जो कस्टमर सर्विस है और उसमें से कस्टमर्स जो आपको टिप्स देते हैं, दैट डज मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर अर्निंग्स. फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट वे टू गिव अ बेटर कस्टमर सर्विस विच आई डू पर्सनली इज, सबसे पहली चीज़, बी फ्रेंडली, बी रिसेप्टिव, है ना. अब जैसे आपका जो राइडर है वो आपकी गाड़ी में एंटर करता है, ग्रीट दैम. इफ़ इट्स मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग, हाउ इज द डे गोइंग सो फार. आफ्टरनून है तो उस हिसाब से ग्रीट करो एंड सी कि वो उनका नेचर कैसा है. लाइक उनको ना देखो and try to understand the environment. If they are coming from a work, probably like hello, how are you, कैसे हो, उतना तक ठीक है. उससे ज़्यादा अगर वो बात करना चाह रहे हैं, then it's good to go. You can talk, or else no, then just keep driving. दूसरी चीज़, keep your car clean. Trust me, when you get a compliment by a rider that oh, your car is so clean, which I get all the time because I every week I deep clean my car by myself, going to the self-serve. I spend $25-30 to clean my car and I'll keep it nice and clean.
And while you are keeping your car clean, also make sure that it smells good. वो टी ट्री के जो आते हैं ना, लाइक आप कैनेडियन टायर में जाओगे $5 में आपको 3-4 का पूरा सेट मिल जाएगा. It's not that expensive. If you are making $1,500 a week from Uber, I would say it's worth it to spend $5 or $6 on a good air freshener. It does make a difference. जैसे ही राइडर आपकी गाड़ी के अंदर आएगा, अगर उनको वेलकमिंग फील आएगी, अगर वो लोग कंफर्टेबल फील करेंगे और आपकी कस्टमर सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, देन आई एम प्रीटी श्योर दे गोना लीव यू अ गुड अमाउंट ऑफ टिप. और ये चीज़ मैं प्रूफ कर चुका हूँ, बिकॉज आई लाइक टू कीप माई कार क्लीन, बिकॉज वो मेरा पर्सनल व्हीकल भी है एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग दैट कार फॉर माई ऊबर. सो आई कीप इट नाइस एंड क्लीन and it does make a huge difference. And third, the most important thing is do not talk on a phone while you are driving a rider. Trust me, प्लीज़ फ़ोन पे बात ना करो. डजेंट मैटर कि आपने कानों में हेडफोन डाले हैं कि क्या डाले हैं, बट थिंक अबाउट इट. व्हेन यू आर डूइंग एन ऊबर आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो. Yes, you are a self-employed, you are a private contractor, right? But you are providing a service. तो अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उसमें आप कहीं और भी आपका ध्यान है, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, स्पेशली द इंडियन कम्युनिटी, राइट, अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, दैट ब्रिंग्स अ बैड इम्प्रेशन. और ये चीज़ आपकी जो रेटिंग है, स्टार रेटिंग, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगी. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव मोर देन 6,000 राइड्स ऑन माई ड्राइवर्स ऐप एंड माई स्टार रेटिंग इज़ 5 स्टार. आई विल पुट अ स्क्रीनशॉट समवेयर ओवर हियर. तो वो चीज़ मैटर करती है. सो कस्टमर सर्विस एंड टिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जैसे ही आपको टिप्स मिलना शुरू होगा, अल्गोरिदम नोज एवरीथिंग, राइट, कि आपको कौन सी ट्रिप में कितने टिप मिली है, क्या मिली है. तो ये सारे जो चीज़ होती है ना, वो अल्गोरिदम नोट करता है एंड दैट्स हाउ दे पुट द ड्राइवर्स इन द लिस्ट कि ओके, दिस आर द टॉप ड्राइवर्स, दिस आर द बॉटम ड्राइवर्स, दिस ड्राइवर्स डोंट हैव गुड रेटिंग, एंड एटलीस्ट ट्राई टू मेंटेन अ रेटिंग ऑफ 4.98 और हायर. दैट trust me, that gonna bring a huge impact on your earnings. Another thing कि अगर मान लो कि आप समर में ड्राइव कर रहे हो, प्लीज़ हैव योर AC एयर कंडीशनर ऑन, है ना. इट्स रियली हॉट, आपको भी मज़ा नहीं आएगा. 10 घंटे की शिफ्ट अगर आप कर रहे हो, 12 घंटे की शिफ्ट अगर आप ऊबर में कर रहे हो, AC चालू नहीं है, आप पूरे वहाँ पे एकदम गर्मी से लथपथ हो चुके हो, इट्स नॉट गोना बी अ गुड वाइब. You know, like, so have your AC on. If you're driving in winter, have your heater on, and ask them, like, you know, like, if you have if the temperature is comfortable for them or not, if they are comfortable or not, you know, like, maybe have a box of tissue rolls, right, like the paper towels, or have a water bottle in your car. This small things, it makes a big difference. Even if you are not chatting with them, अगर आप बात भी नहीं कर रहे हो, but if you are asking this few questions that makes them feel comfortable, they will give you a tip. और अगर आपको ऐसा हो रहा है कि यार मैं क्यों पूछूं, मैं शर्माता हूँ, but think about it, like, by doing this small things, you can increase your chance of getting tips from your rider. So eventually आपको तो पैसे ही बनाने हैं, right? So just make an habit, you know, and drive slowly. अगर 50 किलोमीटर का जोन है तो उसमें आप 55 तक चलाओ, समझ सकते हैं. बट इफ इट्स अ 50 किलोमीटर जोन एंड इफ यू आर क्रूजिंग एट लाइक 60 किलोमीटर्स, 70 किलोमीटर्स, दैट गोना पुट अ रॉन्ग इम्प्रेशन. और अगर आपके राइडर्स ने कंप्लेन कर दी ऊबर को कि लाइक रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, आफ्टर सर्टेन कंप्लेंट्स दे विल ब्लॉक यू फ्रॉम द ऐप. सो आपके पास जो एक सोर्स ऑफ इनकम है वो चला जाएगा, राइट. डोंट स्पीड, मेक श्योर यू आर लुकिंग एट योर सराउंडिंग, यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, डोंट गेट zoned out, you know. Be in a right state of mind. Don't talk on the phone. Some of this thing will improve your customer service experience and you will get tips from it. These are some of the tips and tricks which I learned personally while I'm doing Uber full time and I'm making good money. In the next video, I'm going to be making what are the requirements to be an Uber driver and how much you can potentially make from Uber, because I do Uber in Barrie, I don't do in GTA area. That's about it. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने अभी ऊबर स्टार्ट की है, और इफ़ दे आर थिंकिंग ऑफ डूइंग एन ऊबर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.